Hello, civil engineers. I, Prashant Sharma, welcome you once again on your favorite channel, Civilians, the Civil Engineers. यहाँ पर हम मेनली एसएससी जेई के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और डीएमआरसी एंड डी ट्रिपल एस बी यूपी ट्रिपल एस सी के भी क्वेश्चंस हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। यूथ पब्लिकेशन की बुक की सीरीज चल रही है। अराउंड 15,000 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। सब्जेक्ट चल रहा है एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, जिसका हम लाए हैं पार्ट 17। 400 क्वेश्चंस तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं 401 से 425 तक। ठीक है, जो पार्ट 21 तक की सीरीज चलेगी। अराउंड 508 क्वेश्चन हम कवर करेंगे एस्टिमेशन क्वांटिटी सर्विंग में। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट 17 का पूछा गया एसएससी जेईई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में। रिसेंट क्वेश्चन है, डिडक्शन एट द एल जंक्शन ऑफ द वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। डिडक्शन किसकी पूछता है? एल जंक्शन की। जहाँ पर वॉल एंड हो रही है, कॉर्नर कह सकते हो आप। ये एक्चुअल में दिखता कैसे है? एल जंक्शन की तरह दिख रहा है। ये एक एल जंक्शन है और ये वॉल का कॉर्नर भी है। तो याद रखना, यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं होती। यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं होती। कहीं पर भी एल जंक्शन बोल दे या फिर कॉर्नर बोल दे, या फिर कॉर्नर्स की बात करें वॉल के या एल जंक्शन की बात करें, तो याद रखना कोई रिडक्शन नहीं होता। ऑप्शन देखते हैं, हाफ द थिकनेस ऑफ वॉल, नो रिडक्शन, थिकनेस ऑफ वॉल और ट्वाइस द थिकनेस ऑफ वॉल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नो रिडक्शन। एल जंक्शन और कॉर्नर पर रिडक्शन नहीं होता है। टी जंक्शन पर क्या होता है, ये आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 402 एसएससी जेईई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। ये भी रिसेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल लाइन मेथड फॉर एस्टिमेशन इज सुटेबल फॉर। देखिए मेनली दो तरह के मेथड हम यूज़ करते हैं, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंट्रल लाइन मेथड। ये दोनों मेथड यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस भी ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं। अब बात करें सेंट्रल लाइन मेथड की, तो सूटेबल किसके लिए होता है देखते हैं ऑप्शंस। बिल्डिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस वॉल्स, बिल्डिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ जंक्शंस, वॉल्स हैविंग डिफरेंट विड्थ एंड वॉल्स हैविंग सेम विड्थ। तो आपको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल मेथड जो होता है वो सूटेबल किसके लिए होता है? जहाँ वॉल्स की विड्थ सेम होती है। जहाँ पर वॉल्स की विड्थ सेम होती है, यानी कि ऑप्शन डी। सेंट्रल लाइन मेथड हमारा किसके लिए सूटेबल है? जहाँ पर वॉल की विड्थ सेम होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 403 एसएससी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल माइनस। देखिए दो तरह की वॉल होती है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। मैं दोनों आपको बताऊंगा कैसे होता है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल में जो थिकनेस गिवन होती है वॉल की, वो हमारी ऐड होती है एल प्लस, आप यहाँ पे कह सकते हो b/2 प्लस b/2, एल प्लस b/2 प्लस b/2। अब b/2 हाफ और हाफ ऐड होगा तो 1 बनेगा। तो यहाँ पे एल प्लस बी हो जाएगा। कहीं पर आपको डी भी लिखा मिलेगा, मैं आपको इजीली समझ आ जाए इसलिए बी बता रहा हूँ। तो एल प्लस b/2 प्लस b/2, तो हाफ और हाफ ऐड होके फुल बन जाता है, एल प्लस बी हो जाता है। ये हमारी लॉन्ग वॉल की बात कर रहा है। अब जब शॉर्ट वॉल की बात करते हैं तो उसमें माइनस होता है, एल माइनस b/2 एंड माइनस b/2। ठीक है, तो ये हाफ और हाफ फिर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल माइनस बी। अब बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, ऑप्शन ए को आंसर लगा देता है कि जो माइनस किसको करेंगे, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ वॉल। नहीं, ये गलत है। दो बार हाफ ले रहे हैं हम, दो बार हाफ लेंगे तो फुल हो जाएगा, यानी कि पूरी विड्थ जो वॉल की है वो रिडक्शन होगा, वो माइनस होगी। क्या होगा? विड्थ ऑफ वॉल माइनस होगी, ऑप्शन डी, ना कि हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द वॉल। याद रखेंगे लॉन्ग वॉल में एल प्लस b/2 और शॉर्ट वॉल में एल माइनस b/2 माइनस b/2। तो देखिए फुल विड्थ ऑफ वॉल रिड्यूस होगी जब माइनस होगी हमारी शॉर्ट वॉल को मेजर करते टाइम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 404 एसएससी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ 24 जनवरी। अ वॉल ऑफ विड्थ 300 mm कंटेन्स 2 टी जंक्शंस। एक वॉल है जिसकी विड्थ 300 mm है, जिसमें 2 टी जंक्शन है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। द हाइट ऑफ द वॉल इज 3 मीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज 150 मीटर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन क्यूबिक मीटर यूजिंग सेंट्रल लाइन मेथड। विड्थ दे दी है उसने हमें 300 mm, टी नंबर ऑफ टी जंक्शन उसने हमें 2 बता दिए हैं, जो हाइट है वॉल की वो 3 मीटर बता दी है, और टोटल लेंथ जो है सेंट्रल लाइन की 150 मीटर बता दी है। और ब्रिक वर्क पूछ रहा है हमसे, मेथड सेंट्रल लाइन मेथड है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखते हैं, विड्थ 300 mm थी, हाइट 3 मीटर, लेंथ 150 मीटर। एल इफेक्टिव निकालेंगे तो याद रखना, जब भी टी वॉल की बात करता है
जब भी हमारी टी वॉल की बात होती है तो हाफ द थिकनेस ऑफ वॉल डिडक्ट हो जाती है, हाफ द थिकनेस ऑफ वॉल डिडक्ट करते हैं। टी जंक्शन की जब भी बात करेगा हाफ इंटू थिकनेस ऑफ वॉल हो जाएगी। बट याद रखना कि टी वॉल पे जंक्शन कितने हैं, टी जंक्शंस कितने हैं हमारे पूरे उसमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें बताया था कि टी जंक्शन कितने हैं, मैं एन मान लेता हूँ। टी जंक्शन उसने बताया था हमारे 2 हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, लेंथ 150 मीटर थी, उसमें डिडक्शन करना पड़ेगा। टी वॉल है तो हाफ करेंगे, हाफ कर दिया। किसका, थिकनेस ऑफ वॉल हमारी एक तरह से 300 mm गिवन है हमें, जो विड्थ है। 300 mm को मीटर में करेंगे, 300 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं, 2, इसीलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया। और देखिए हाफ इंटू 2 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो याद रखना जब भी 2 टी जंक्शन की बात करेगा तो पूरी थिकनेस ऑफ वॉल डिडक्ट होगी। बट अगर 1 टी जंक्शन की बात करेगा तो हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द वॉल डिडक्ट होगी। और एल जंक्शन पे कोई डिडक्शन नहीं होता, कॉर्नर ऑफ द वॉल पे कोई डिडक्शन नहीं होता। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले। तो सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 0.3 आ जाएगा, तो 149.7 मीटर आ जाएगी एल इफेक्टिव। तो ब्रेक वर्क निकालना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ मिल गई, विड्थ 0.3 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, एल बी इंटू एच किया तो 134.73 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन बॉम्बे था। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बॉम्बे। मैंने आपको दोबारा बता दिया, फिर भी अगर और अच्छे से समझा देता हूँ। विड्थ 300 mm गिवन थी, हाइट 3 मीटर, लेंथ 150 मीटर। टी वॉल की बात जब भी करते हैं तो डिडक्शन होता है हाफ इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। बट जंक्शंस भी देखने हैं कितने टी जंक्शंस हैं, जितने टी जंक्शन होंगे उससे मल्टीप्लाई हमें करना होगा क्वेश्चन में। तो हाफ इंटू 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी 2 टी जंक्शन होगा तो फुल विड्थ ऑफ वॉल डिडक्ट होगी, किसमें से, गिवन लेंथ में से। तो एल इफेक्टिव निकालने के लिए 150 माइनस हाफ इंटू 0.3 मीटर इंटू 2, वैल्यू आएगी 114.7 मीटर। ब्रेक वर्क निकालना है, क्यूबिक मीटर में निकलता है, तो एल इंटू बी इंटू एच करेंगे। लेंथ गिवन है, विड्थ पता है, हाइट भी गिवन है, तो ऑप्शन बी हमारा 134.73 मीटर क्यूब आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था बट एग्जाम में डिफिकल्ट लगता है, नो डाउट, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इतना सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं बिल्कुल कम टाइम में। Moving to the next question, question 405. Which estimation method is suitable for different thickness of walls and different level of foundation? Walls की thickness different है, different level of foundation. ऑप्शन देखते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, पार्टली सेंटर लाइन पार्टली क्रॉस वॉल मेथड, प्रीडोमिनेंट एस्टिमेट मेथड। तो ऑप्शन देखिए तो समझ आ गया कि ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। बट याद रखना डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल्स की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया जब सेम थिकनेस ऑफ वॉल होती है तो सेंट्रल मेथड यूज होता है। बट यहाँ पे डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल्स है, डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट थिकनेस और डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे यूज होगा पार्टली सेंटर लाइन एंड पार्टली क्रॉस वॉल मेथड, यानी कि ऑप्शन सी, पार्टली सेंटर लाइन एंड पार्टली क्रॉस वॉल मेथड आर यूज suitable for different thickness of walls and different level of foundation. Moving to next question, question number 406, SSCJ 2018 evening shift. Calculate the approximate estimate of a 4-story building if the total plinth area is 300 square meter per floor and height of the floor is 3 meter. The cubical content rate is rupees 2000 per cubic meter and the profit of the contractor is 10% of the टोटल कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में कितना डिफिकल्ट और लेंदी है। मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, बेसिक तरीका भी और शॉर्ट ट्रिक भी, ताकि आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। और आने वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बहुत फास्टली सॉल्व करने के तरीके सिखाऊंगा, ताकि आप बेसिक मेथड में लगकर टाइम वेस्ट ना करें। देखते हैं इसका आंसर हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ईजी तरीका है, बहुत अच्छे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो एरिया गिवन था हमें 300 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम निकाल लेंगे क्योंकि हाइट 3 मीटर गिवन थी, तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते तो हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। 300 इंटू 3 करेंगे तो 900 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। और फ्लोर्स हमें गिवन थे, नंबर फ्लोर्स 4, तो याद रखना फ्लोर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा टोटल वॉल्यूम निकलेगा। तो 900 वॉल्यूम आया, फ्लोर से मल्टीप्लाई किया, कितने फ्लोर थे, 4, तो वॉल्यूम आया टोटल 3600 मीटर क्यूब। और कॉस्ट जो पर मीटर क्यूब गिवन था हमें 2000 रुपीज़ पर मीटर क्यूब गिवन था, तो 3600 को 2000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 इंटू 10⁵ और जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है, 10% होता है, इसीलिए ना भूलिएगा। 10% इंटू 72 इंटू 10⁵ वैल्यू आएगी 72 इंटू 10⁴। तो टोटल कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, 72 इंटू 10⁵ प्लस 7.2 इंटू 10⁵, तो वैल्यू आएगी 79.2 इंटू 10⁵, तो टोटल वैल्यू आएगी 79,20,000 रुपीज़। 79,20,000 रुपीज़। बहुत ईजी मेथड तो नहीं है, क्योंकि
थोड़ा बेसिक तरीके से कराया है, बट आगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बहुत फास्टली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, इतना लंबा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 407 एसएससी हरियाणा एसएससी 2018 आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है, विच डेटा आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन एस्टिमेट फॉर अ वर्क। कौन सा डेटा चाहिए होता है एक किसी वर्क का एस्टिमेट करने के लिए। देखते हैं ऑप्शंस, ड्राइंग, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, स्पेसिफिकेशंस, रेट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना ड्राइंग भी चाहिए होती है, स्पेसिफिकेशन भी पता होनी चाहिए और रेट्स भी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड रेट्स ऑल मस्ट बी नोन और मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन एस्टिमेट फॉर अ वर्क। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 408 एसएससी JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज टोटल क्वांटिटीज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इसमें से कौन है जो टोटल क्वांटिटी बताता है जो आइटम मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए इज बार वेंडिंग शेड्यूल, ऑप्शन बी इज मटेरियल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज सनराइज एंड ऑप्शन डी इज वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। तो याद रखेंगे मटेरियल स्टेटमेंट हमें बताता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। याद रखेंगे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कितना होता था हमारा 1.5% से लेकर अप्रॉक्सीमेट 2% तक। मैंने आपको बताया था कितना होता है 1.5 से लेके 2% तक होता हमारा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। कंटिजेंसीज के लिए कितना होता था 3%। इलेक्ट्रिकल कॉस्ट होती थी हमारी 8%। रिवाइज एस्टिमेट करते थे जब 5% से ज़्यादा हो जाता था। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% होता है। ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है। लेबर का जो कॉस्ट है वो 0.25% हम लेके चलते हैं। मटेरियल होता था या इक्विपमेंट होता था उसका 1 से 1.5% तक लेके चलते हैं। ये सब मैं आपको बताता जा रहा हूँ साल तक, क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए, आप अनअवेयर नहीं होने चाहिए। बार वेंडिंग शेड्यूल तो आपको पता ही है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी मटेरियल स्टेटमेंट, याद रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 409 एसएससी JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, calculate the preliminary estimate for a building having a total carpet area of 500 square meter. Extra provision is 10% of the carpet area is provided for walls and veranda. The plinth area rate is 1200 per square meter. कारपेट एरिया गिवन है, एक्स्ट्रा प्रोविजन 10% ऑफ कारपेट एरिया का वॉल और वरांडा के लिए गिवन है, प्लिंथ एरिया का जो रेट है वो 1200 पर स्क्वायर मीटर है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी तरीका है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया है हमारा 500 मीटर स्क्वायर, रेट 1200 है, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं 1200 इंटू 500 कर दीजिए, 12 5 ज़ा 60 और उसके बाद 4 जीरोज आ जाएंगी, टोटल 6 लाख रुपीज़ यहाँ से आ जाएगा हमारा। उसके बाद 10% का उसने एक्स्ट्रा प्रोविज़न दिया था, अब 10% एक्स्ट्रा प्रोविज़न है तो आप 10% इसका जोड़ लीजिए, 6 लाख का 60,000 हो जाता है। तो ये 6 लाख था प्लस 60,000 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 66 के बाद आ जाएंगे हमारे 4 जीरो, यानी कि 6,60,000। बहुत इजी क्वेश्चन था। एरिया गिवन था 500 मीटर स्क्वायर और 1200 पर स्क्वायर मीटर रेट गिवन था, 1200 इंटू 500 किया, टोटल वैल्यू हमारी 6 लाख रुपीज़ और 10% एक्स्ट्रा प्रोविजन करना था तो 10% किया तो हमारा वैल्यू है 60,000। 6 लाख की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगी 6,60,000। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इस 10% को ना लेते तो आप ऑप्शन सी को मार्क करते जो कि गलत हो जाता। देखिए अभी इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको बेसिक तरीका सिखाया था, मैं आपको फास्ट टेक्निक सिखाता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, 500 एरिया गिवन है, 10% एक्स्ट्रा उसने हमें लेने को बोला और पर स्क्वायर मीटर में रेट गिवन है, तो डायरेक्ट आप 500 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा तो 1.1 हो जाएगा, बेसिक मैथ। यह आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर एरिया। इसको आप डायरेक्ट 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 66 के बाद 4 जीरोज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये होती है फास्ट टेक्निक। और अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं बेसिक से भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको फास्ट तरीका सिखा दिया, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपको। मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको फास्ट मेथड भी सिखाऊंगा, वो मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 410 एसएससी JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, which of the following estimate is carried out if the sanction estimate exceeds 5% due to the change in the price। अगर 5% ड्यू टू चेंज इन द प्राइस हो रहा है तो एस्टिमेट कौन सा होगा इनमें से। देखते हैं ऑप्शंस। पहले तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में।
ऑप्शन ए डिटेल्ड एस्टिमेट, प्लेन एरिया एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट। याद रखना जब भी 5% से ज़्यादा कॉस्ट एक्सीड हो जाएगी तो वो एस्टिमेट कहलाता है हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो आपको एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप जो प्राइस इंक्रीज हुआ उसे मैच कर सके, वरना आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट आउटरन कर जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 5% से एक्सीड करेगा तो ये एक रिवाइज एस्टिमेट होगा, तो ऑप्शन डी। So let's move to the next question. Question 411, SSC 818 evening shift. What is the total cost in rupees according to approximate estimate of hostel building with capacity of 75 beds? The altogether cost per bed is given rupees 20,000. तो बेड का नंबर दे दिया है, कॉस्ट बता दिया है, तो बेसिक सा तरीका है 75 इंटू 20,000 कर दीजिए आप, वैल्यू मिल जाएगी आपको 15 लाख रुपीज़। 15 लाख रुपीज़। कभी कभी आपका आंसर आपके सामने होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बट आप घबरा जाते हैं कि इतने बड़े एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। बट कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसे इजी क्वेश्चन भी दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और गलती कर दें या क्वेश्चन को छोड़ दें। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 412, SSC 23 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। इनमें से कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए? देखते हैं। ऑप्शन ए इज क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ऑप्शन बी इज प्लेन्थ एरिया मेथड, ऑप्शन सी इज यूनिट बेस्ड मेथड एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो याद रखिएगा ये तीनों मेथड ही हमारे अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए यूज़ ये नहीं किए जाते, ये एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन के लिए किए जाते हैं ताकि ये एक गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाए आपको, इसलिए तीनों मेथड यूज़ किए जाते हैं, क्यूबिकल कंटेंट, प्लेन्थ एरिया एंड यूनिट बेस्ड मेथड, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन सर करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। याद रखेंगे क्यूबिकल कंटेंट, प्लेन्थ एरिया, यूनिट बेस्ड मेथड आर यूज टू प्रिपेयर द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 413, SSC 2018 इवनिंग शिफ्ट। व्हाट इज द एस्टिमेट इन रुपीज फॉर अ बिल्डिंग विद अ प्लेन्थ एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर मीटर विद रेट ऑफ रुपीज 3800 पर स्क्वायर मीटर? कंसिडर द एड्स ऑफ 15% ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड 7% ऑफ द मिसलेनियस। प्लेन्थ एरिया गिवन है, रेट बता दिया पर स्क्वायर मीटर, और ये कहा है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का 15% ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा आपको एड ऑन, और मिसलेनियस का 7%। इसके अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो आपको टाइम लगेगा एग्ज़ाम में, सॉल्व करते करते आपका 1 मिनट चला जाएगा, और एग्ज़ाम में 1 मिनट जाना ऐसे क्वेश्चन के लिए इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको मार्क्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ऐसे क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा लगा दिया है आपने। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ कैसे करेंगे। बेसिक सा तरीका है। 2000 स्क्वायर मीटर है, बिल्कुल है। रेट गिवन है, बिल्कुल है। कितना? 3800। अब यहीं पर ही आप ऐड ऑन कर दीजिए। पहले 1 पर टोटल 100% था, अब 15% और 77% और ऐड ऑन हो गया, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.22 से। डायरेक्ट यहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में पर्टिकुलरली ऐड ऑन करने की बजाय यहीं पे से 1.22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 9272000। आप करके देख लीजिएगा। 2000 इंटू 3800 इंटू 1.22। अगर आप दोनों को अलग करके भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा, बट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी। जितने परसेंट एक्स्ट्रा बोल रहा है 1 के बाद डेसिमल लगा के उसको लिख दो। ये तो बेसिक सा मैथमेटिक्स है, तो आपको आना चाहिए। एक इंजीनियर हैं आप, बेसिक चीज़ें मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ कि आपको आती होंगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो ट्रिक्स मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप इफेक्टिवली मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Question number 414, DMRC 2018. Which of the following data is not required to prepare a work estimate? अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें प्रिपेयर अ वर्क एस्टिमेट के लिए पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 407 जो था हरियाणा SSC जेई का, उसमें पूछा गया था रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ वर्क एस्टिमेट, बट इसमें पूछा गया नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ वर्क एस्टिमेट। तो ऑप्शन देखिए, ड्राइंग, रेट्स एंड स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। हमने उसमें देखा था ना, ड्राइंग भी चाहिए, रेट्स भी चाहिए, स्पेसिफिकेशन भी चाहिए, उसमें ऑल ऑफ दीज लगाया था, बट इसमें नॉट पूछा है तो क्या नहीं चाहिए होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा, यानी कि अनुबंध प्रमाण नहीं चाहिए होगा। तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए सेम क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। 407 जो क्वेश्चन था वो हरियाणा SSC 2018 में पूछा गया। सेम क्वेश्चन DMRC जेई 18 अप्रैल 2018 में घुमाकर पूछा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 415 एसएससी जे 2018 मॉर्निंग शिफ्ट. व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज एडेड टू द शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर ओवरहेड कॉस्ट. ओवरहेड कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज हम ऐड करते हैं, तो ये हमें याद रखना है. पहले ऑप्शन देखते हैं. 10%, 15%, 18%, 21.5%. तो हमें 10% लेकर चलना पड़ता है एक्स्ट्रा फॉर ओवरहेड कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज, 10% हमें ओवरहेड कॉस्ट के लिए लेकर चलना पड़ता है. वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का कितना होता था, 1.5 से 2%. कंटिजेंसीज 3%. रिवाइज एस्टिमेट के लिए 5%. इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए 8%. कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमारा 10%. ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं. ओवरहेड कॉस्ट के लिए कितना होता है, याद रखेंगे 10%, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416 एसएससी जे 27 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट. विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ द लिफ्ट इनटू लीड. लिफ्ट और लीड क्या होता है, लिफ्ट यानी कि आप जब अर्थवर्क करते हो तो उसे आप कितना हाइट तक लिफ्ट कर सकते हो. ये होता है हमारा अराउंड 1.5 मीटर, तो आप लिफ्ट कर सकते हो 1.5 मीटर तक. और लीड क्या होता है, जो अर्थवर्क आपने किया उसे कहाँ तक आप ले जा सकते हो ईजिली. लीड होगी पर्टिकुलरली हम ये लेके चलते 30 मीटर की लीड है, और लिफ्ट कितनी है 1.5 मीटर की. क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्जन करना लिफ्ट को लीड में. ऑप्शन देखते हैं. लिफ्ट अप टू 3.6 मीटर इज कन्वर्टेड इनटू हॉरिजॉन्टल लीड बाय मल्टीप्लाइंग विद 10. 3.6 मीटर की जो लिफ्ट है उसे कन्वर्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लीड को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, हॉरिजॉन्टल लीड को या मल्टीप्लाई कर दो 20 से. देखते हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है. अगर लिफ्ट है 3.6 मीटर तक की, उसे आपको कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल लीड में, तो मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 10 से. 3.6 तक की अगर लिफ्ट है उसे लीड में कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से. ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 417 NMRC 2017 में पूछा गया है. रिवाइज एस्टिमेट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल एस्टिमेट एक्सीड्स बाय. ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. रिवाइज एस्टिमेट कब बनता है, जब ओरिजिनल एस्टिमेट को कितना एक्सीड कर जाए, कितना 5% से एक्सीड कर जाएगा तो हमें एस्टिमेट रिवाइज करना पड़ेगा. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, बहुत इजी चीज़ है, याद रखना, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है. DMRC, NMRC, UP, JEE ऐसे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ओरिजिनल एस्टिमेट का अगर 5% एक्सीड कर जाता तो हमें क्या बनाना पड़ता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट. क्वेश्चन नंबर 418 देखते हैं. DMRC 2018 में पूछा गया है, द क्विक मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द बिल्डिंग वर्क इज. इनमें से कौन सा मेथड एस्टिमेट करने का क्विक मेथड है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, इनर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड या एंड वॉल मेथड. तो याद रखेंगे, ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड होता है इसको PWD मेथड भी बोलते हैं. ये PWD का मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है. बट जो क्विक मेथड है वो हमारा सेंटर लाइन मेथड है. लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है. बट जो सेंटर लाइन मेथड है ये हमारा एक क्विक मेथड है. तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का. और PWD मेथड पूछे तो वो कौन सा होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 420, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, जितने स्टार आप मार्क करना चाहें उतने कर लीजिए. इंपॉर्टेंट है, देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया. SSC 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में, 2017 इवनिंग शिफ्ट में. डिडक्शन फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन एट द कॉर्नर वेयर टू वॉल्स मीट. कॉर्नर में पूछ रहा है, सेंट्रल लाइन मेथड है, टोटल लेंथ में कितना डिडक्शन करेंगे. जब एल जंक्शन की बात हमने की थी तब मैंने आपको ये बात बताई थी. एल जंक्शन हो या कॉर्नर्स हों, कॉर्नर को जनरली एल जंक्शन बोलते हैं, तो कोई डिडक्शन नहीं होता, कोई डिडक्शन नहीं होता, नो डिडक्शन, यानी कि ऑप्शन बॉम्बे. और हाफ कब होता है, जब टी जंक्शन होता है, और एक टी जंक्शन की बात कर रहा हूँ. और अगर 2 टी जंक्शन हो जाएंगे तो पूरी थिकनेस ऑफ वॉल हो जाएगी, और 4 हो जाएंगे तो ट्वाइस द थिकनेस ऑफ वॉल हो जाएगी. याद रखेंगे, एल जंक्शन और कॉर्नर में कोई रिडक्शन नहीं होता. अगर टी जंक्शन 1 है तो हाफ थिकनेस हो जाएगा, 2 हैं तो फुल हो जाएगा, ऐसे ही 4 होंगे तो ट्वाइस हो जाएगा. यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन बी. बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट वन है. क्वेश्चन नंबर 421 SSC 2018 इवनिंग शिफ्ट 24th of January. Which of the following is the correct statement for length of the long wall as one moved from the earthwork to brickwork and superstructure in long and short wall method. लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड है. लॉन्ग वॉल की लेंथ के बारे में पूछ रहा है, कहाँ मूव कर रहे हैं हम, अर्थवर्क के बाद
ब्रिक वर्क जो होता है सुपर स्ट्रक्चर में, वहाँ हम मूव कर रहे हैं। तो याद रखना, जब भी लॉन्ग वॉल की बात करेगा ब्रिक वर्क, अर्थवर्क से ब्रिक वर्क जाने में, तो लॉन्ग वॉल में वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज करती है। लॉन्ग वॉल की वैल्यू डिक्रीज करती है और शॉर्ट वॉल की वैल्यू इंक्रीज करती है। लॉन्ग वॉल की वैल्यू डिक्रीज करती है और शॉर्ट वॉल की वैल्यू इंक्रीज करती है। कितने से इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है, ये 10 सेंटीमीटर से। लॉन्ग वॉल में 10 सेंटीमीटर से डिक्रीज करती है और शॉर्ट वॉल में 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज करती है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इतना ही जानना है। इन डेप्थ में आपको बताऊंगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो फॉर मीनवाइल आप इतना ही जानिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है कि लेंथ लॉन्ग वॉल में डिक्रीज होगा 10 सेंटीमीटर से पर स्टेप एंड शॉर्ट वॉल में ये इंक्रीज होगा व्हेन वी मूव फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 422 एसएससी जेईई 2018 22 ऑफ जनवरी इवनिंग शिफ्ट। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दूसरी शिफ्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल एज वन मूव फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। अभी मैंने आपको बताया लॉन्ग वॉल में इंक्रीज करता है 10 सेंटीमीटर से पर स्टेप, शॉर्ट वॉल में लॉन्ग वॉल में डिक्रीज करता है और शॉर्ट वॉल में इंक्रीज करता है। लॉन्ग वॉल में पर स्टेप 10 सेंटीमीटर से डिक्रीज करता है और शॉर्ट वॉल में ये इंक्रीज करता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इट्स वैल्यू इंक्रीजेज। अब इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 423 एसएससी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट 22 ऑफ जनवरी। डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ द वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन। अभी मैंने आपको बताया एल जंक्शन और कॉर्नर्स में कोई डिडक्शन नहीं होता, यानी कि जीरो डिडक्शन होता है। और जब टी जंक्शन की बात कर रहा है तो हाफ इंटू थिकनेस ऑफ वॉल होता है। टी बाई टू कह सकते हो आप। अगर एक टी जंक्शन है, दो होंगे तो टी हो जाएगा, चार होंगे तो 2t हो जाएगा। तो कितना डिडक्शन होगा, हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि ऑप्शन ए। नो रिडक्शन होता है हमारा एल जंक्शन की जब बात करते हैं, और ये थिकनेस ऑफ वॉल जब 2t जंक्शन होते हैं, और ट्वाइस कब होता है, जब 4t जंक्शन होते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एग्ज़ाम में आएगा तो आप गलती नहीं करने वाले, इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली, हमारे चैनल पर ध्यान से सुन लिया, तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ आप ऐसे क्वेश्चन इन फ्यूचर गलत नहीं करने वाले। Moving to second last question of part 17, question of 424 SSC JEE 2018 morning shift. Which of the following method is used for the approximate estimation? यही क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़ा था, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन की बात हुई थी, एसएससी जेईई में ही पूछा गया था 2018 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 23 ऑफ जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। उसमें अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के मेथड पूछे थे और गिवन थे 3 और ऑल ऑफ द ऑप्शन हमने करेक्ट लगाया था, बट यहाँ पे 4 में से एक हमें बताना है। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, क्यूबिकल कंटेंट मेथड वाला बताया था, प्लेन्थ एरिया मेथड बताया था और यूनिट बेस मेथड बताया था। क्यूबिकल कंटेंट मेथड, प्लेन्थ एरिया मेथड एंड यूनिट बेस मेथड, ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पे प्लेन्थ एरिया मेथड गिवन है, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। ये हम स्टार्ट में करते हैं ना, एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट करने के लिए इन्हीं मेथड का हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 17, पूछा गया एमपी व्यापम 2017, बिहार एसएससी जेईई, उत्तराखंड जेईई एसएससी जेईई, डीएमआरसी जेईई, एमपी व्यापम एंड मैनी मोर। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एस्टिमेट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द अप्रॉक्सीमेट मेथड, एग्जाम्पल प्लेन्थ एरिया, क्यूबिक कंटेंट of the structure, number of unit and for quick assessment of the cost is called as। ये सब मैंने आपको बताए थे, ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के मेथड हैं। अभी आपको बताकर हटाऊँ मैं ये चीज़ें, अप्रॉक्सीमेट है और मैंने आपको बताया था ये किस लिए होता है, परमिशंस लेने के लिए होता है। तो ये हमारे प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होते हैं। जब कोई भी चीज़ अप्रॉक्सीमेट हो रही है तो वो प्रीलिमिनरी होगी ना, कि भाई एक बताना कि इतने ही पैसे लगने हैं आपके, बट एग्जैक्ट नहीं होता ये। हर किसी काम को करने के लिए 1 करोड़ रुपए लगने हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट बता देगा कि आपके 90 लाख लगेंगे, या आपके उससे ज़्यादा भी बता सकता है, बट आपको एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट दे देगा कि आपके इतने पैसे लगने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्टली नहीं बताएगा, अप्रॉक्सीमेटली बताता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग और पार्ट 17। पार्ट 17 यहीं पे एंड होता है। 425 तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, 508 तक हमें कवर करने हैं। ऐसे ही 4 पार्ट्स और आएंगे पार्ट 21 तक।
फिर हम दूसरे सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही पार्ट वाइज, ताकि आपको चीज़ें इन डेप्थ अच्छे से समझ आएँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएँ और सारे एग्ज़ाम्स को आप क्रैक करें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरा पढ़ाने के बाद एग्ज़ाम क्रैक करता है। और ये इस जो हम पढ़ा रहे हैं पार्ट 17 है, इसका जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। So please keep loving us, keep sharing us, and keep supporting us. Thank you so much once again.